नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। जब लॉकडाउन लगा था और पूरे विश्व कोरोना नाम की बीमारी से जूझ रहा था, कोरोना के बारे में जान रहा था, उस समय एक शब्द आया सभी लोगों के सामने और वो शब्द था कोरोना योद्धा। जी हां, आम नागरिक जब इस शब्द से परिचित हो रहा था, इसे सुन रहा था, तो उसके मन में एक गौरव का भाव था। और इस लड़ाई को जो लड़ रहे थे कोरोना योद्धा, उनमें भी एक गर्व का विषय था, एक गर्व का भाव था कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। गर्व का भाव होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि जब वही योद्धाओं पर अगर तलवार लटक जाए, उन्हीं योद्धाओं पर लाठियां बरसा दी जाए, उन्हीं योद्धाओं को धुतकार दिया जाए कि आपकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है, आप निकल जाइए, यहां से चले जाइए। सोचिए उनके मन पर किस तरीके की मानसिक पीड़ा पहुंचेगी। आप हमें कमेंट में जरूर इस पर बताइए। और चाहे वो कोरोना योद्धा हो या ना हो, एक आम नागरिक भी इस पर अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि ये वही कोरोना योद्धा थे जो एक आम नागरिक के लिए लड़े थे। लेकिन अब इन कोरोना योद्धाओं के लिए सामने कोई नहीं आ रहा, ये अकेले हैं। आप याद कीजिए उन पलों को जब मोदी जी ने टीवी पर आकर के भाषण में कहा था, स्पीच में कहा था, इन पर फूल बरसाए जाएं, ताली थाली बजाई जाए, इनके सम्मान में दिए जलाए जाए। सोचिए इनको भी अच्छा लगा होगा कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो रहा है और लोग जो हमें सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। लेकिन बात यह आ जाती है कि सम्मान से पेट भर जाता है क्या? अब इनका सम्मान से पेट भरेगा? सम्मान अपनी जगह सही है, लेकिन पेट भरना भी बहुत जरूरी होता है। और अब इनके पेट पर लात मार दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की सरकार ने इन कोरोना योद्धाओं पर इनके पेट पर लात मार दी गई है। इनके परिवार जो है अब समस्याओं से जूझने की स्थिति में आ गया है। ये कोरोना योद्धा अपनी जान को जोखिम में डाल करके समाज के लिए लड़ रहे थे, समाज के हर वर्ग के लिए लड़ रहे थे। कई परिवार इसमें शहीद भी हुए, कई परिवारों ने अपनी जान भी दी, कई डॉक्टर शहीद हो गए कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते। लेकिन जब सरकार इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर दे तो सोचिए इनके मन पर क्या पीड़ा पहुंच रही होगी। और समाज का कोई वर्ग भी इनके आगे ना आए, इनके साथ ना आए, इनके साथ आवाज बुलंद ना करे, तो सोचिए कैसा लगेगा। इनके मन में क्या इस प्रकार के भाव आते होंगे? क्या वो सम्मान दिया था वो ढकोसला था? क्या वो सम्मान दिया था वो एक नाटक था? क्या दिए जलाकर के हमने अपनी ड्यूटी निभा दी? क्या ताली थाली बजा करके हमने ड्यूटी निभा दी? इस प्रकार की घटनाएं आम है, ये समाज के हर वर्ग से सवाल है। हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर पे हमले हो जाते हैं, डॉक्टर से अभद्रता हो जाती है। अगर हकीकत में हम सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर्स का, इन कोरोना योद्धाओं का, तो इस प्रकार की घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी इस पर मौन क्यों है? कोरोना योद्धा ये जो स्वास्थ्य कर्मी है, इसमें फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, जिनकी ज्वाइनिंग की गई थी लॉकडाउन के समय। इनको 3 महीने का अपॉइंट किया गया था, 3 महीने के लिए, कि हम आपको अस्थायी कर्मी के रूप में रख रहे हैं। लगभग 6000 ये हैं। उसके बाद इनको 3 महीने और बढ़ा दिया गया, 2 महीने और बढ़ा दिया गया। अब इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ गिने चुने हैं जिनको रख लिया होगा, लेकिन लगभग सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है कि अब हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये बेरोजगार हो गए। वैसे ही बेरोजगारी का आलम मध्य प्रदेश में बढ़ रहा था, इनके आने से और बढ़ गया। कई लोग थे जो शिक्षक हैं, वो भी अभी रोजगार की मांगी कर रहे हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। पुलिस अभ्यर्थी वो मांग कर रहे थे कई दिनों से पुलिस की भर्ती निकाल दी जाए। यानी कि रोजगार के हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। ऐसे में कोरोना योद्धाओं का बाहर का रास्ता दिखा देना बेरोजगारी में इजाफा कर रहा है। साथ ही साथ इनके मन पर मानसिक पीड़ा भी पहुंच रही है कि अब ये परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे। क्या ताली थाली से, दियों से अब इनका पेट भरेगा? या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो टीवी पर आकर शानदार भाषण दे रहे थे, या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शानदार भाषण दे रहे थे, क्या इनके लिए आगे आएंगे? लेकिन इनके लिए आगे आ नहीं रहे हैं। टीवी पर कई तरीके की स्पीच देके चले जाते हैं, लेकिन कोरोना योद्धा जो कि मध्य प्रदेश में अभी पीड़ित अवस्था में है, इनके लिए अब समाज का कोई वर्ग भी नहीं आ रहा है, इनके साथ खड़ा नहीं है। ये खुद ही आते हैं, कोशिश करते हैं कि हजारों की संख्या में आ पाए, लेकिन सैकड़ों की संख्या में आ पाते हैं और वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं। कोशिश करते हैं कि इनकी मांगों को सुन लिया जाए, किसी की इन पर नजर पड़ जाए, कोई टीवी चैनल इनके लिए आ जाए, कोई बड़ा चैनल इनके लिए आ जाए, इनके लिए आवाज उठा दे, इनकी मांग को राष्ट्र स्तर पर दिखा दे, रोज दिखा दे, बार बार दिखा दे। ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। राष्ट्र स्तर की मीडिया में कहीं जगह नहीं मिल पा रही है। प्रदेश स्तर का मीडिया उस प्रभावी तरीके से शायद इनको नहीं दिखा पा रहा, या इनकी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहा है। ये सबसे बड़े सवाल हैं जो सामने निकल करके आ रहे हैं। अगर आवाज बुलंद कर रहा होता तो शायद इनके हक में कुछ ना कुछ फैसला हो जाता। मीडिया
जो संस्थान है उनकी भी अपनी पीड़ाएं होती हैं, कई तरीके की पीड़ाएं होती हैं, आप सभी जानते होंगे। सरकार के खिलाफ बोल देंगे, अगर बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ बोल दिया तो हो सकता है कई तरीके की समस्याओं का सामना उनको करना पड़े, पहले उनको लड़ना पड़ेगा तब कोरोना योद्धाओं के लिए शायद वो लड़ पाए। तो इस तरीके की आम समस्या उनके सामने भी होती है। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि अब इन कोरोना योद्धाओं के साथ क्या होगा? क्या ये अब चाय की दुकान खोलेंगे, पकौड़े की दुकान खोलेंगे, या कोई जूते की दुकान खोलेगा, कोई बेल्ट की दुकान खोलेगा? क्या करेगा ये पढ़ लिख करके इतनी मेहनत से इनकी नौकरी लगी, इनकी मांग है कि संविदा में इनको संविलियन कर दिया जाए, इनको संविदा में दे दिया जाए। और इसके लिए वो जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी जी, उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन प्रभुराम चौधरी जी भी अभी इनके लिए कुछ कर नहीं पाए, इनके लिए कुछ खास नहीं कर पाए हैं कि इनको एक उम्मीद हो जाए। ज्ञापन इन्होंने भी दिए हैं। आजकल मध्य प्रदेश में ज्ञापन की बड़ी प्रैक्टिस चल रही है, कोई भी वर्ग हो ज्ञापन चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ज्ञापन का कंपटीशन हो जाए आपस में, लेकिन वो भी क्या करें, उनकी अपनी मजबूरी है, ज्ञापन देंगे। लेकिन इन ज्ञापनों का होता क्या है? क्या ये ज्ञापन डस्टबिन में चले जाते हैं? क्या ये ज्ञापन रख लिए जाते हैं? क्या होता है इन ज्ञापनों का? जब परिणाम सामने नहीं आ रहे तो आखिर ज्ञापन का क्या उद्देश्य पूरा हो पाता है? ये ज्ञापन धर लिए जाते हैं या फिर अलमारी में रख दिए जाते हैं, पता नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को इस पर विचार जरूर करना चाहिए। या तो इस प्रकार की समस्या है कि ये जो स्वास्थ्य कर्मी है 6000, इनमें से कोई शायद मंत्री का बेटा नहीं है। अगर मंत्री का बेटा होता जो कोरोना योद्धा के रूप में लड़ा होता तो शायद इनकी पीड़ा को समझ रहा होता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो पुत्र है वो कोरोना योद्धा नहीं है। शायद वो कोरोना योद्धा के रूप में अगर मदद कर रहे होते, कुछ कर रहे होते, तो शायद वो इनकी पीड़ा को समझ पाते और अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर शायद वो इनको नौकरी दे देते। संबित पात्रा भी कोरोना योद्धा नहीं है, वो डॉक्टर बन के घर बैठे रहे लेकिन कुछ किया नहीं। अगर वही कम से कम कुछ सेवा पानी करते तो शायद इनके दर्द को समझ पाते। ये दर्द के हालात हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश के। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन कोरोना योद्धाओं में कई बेटियां हैं, कई बेटियों में लाठियां पड़ी, खून तक निकल आया था जब भोपाल में प्रदर्शन किया था। और अभी 2 दिन से फिर से भोपाल में धरना प्रदर्शन का प्रयास किया जा रहा है, श्यामला हिल्स पे जाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन बेटियों की आवाज कोई नहीं सुन रहा। अब इन बेटियों की आवाज को अनसुना कर दिया गया है। हो सकता है कि अभी 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आएगा तब बेटियों के लिए एक दिन इनकी आवाज सुन ली जाएगी, फिर इनकी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं। अब इन बेटियों की आवाज को कोई नहीं सुन रहा है, ना मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं। कोई कार्यक्रम होगा तो बस 2 बातें बेटियों के लिए बोल दी जाती है। जॉब के लिए आए हैं, जब हमको कोविड-19 में जरूरत थी तो हम 6 महीने के बच्चे को छोड़कर जॉब पे गए जी। और आज 9 महीने के बाद हमको निकाल दिए। दिन में ड्यूटी की, रात में 8 बजे नोटिस डाल दिए कि कल से आपको नहीं आना है। मत करने के लिए तैयारी नहीं है, कोई नहीं मिले, कोई नहीं मिला है। 2 दिन से बैठे हैं, कल भी आए थे और आज भी बैठे हैं जी। जब तक हमारी मांग बाकी बेटियों के क्या हालात हैं आप हमें कमेंट में बता दीजिए। क्या बेटियां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्णयों से संतुष्ट हैं? जो कोरोना योद्धा बेटियां हैं वो संतुष्ट हैं? आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। लेकिन एक कोरोना योद्धा इस समय इस तरीके से पीड़ित है कि अगर इनका कोई दर्द देख ले, इनसे मिल ले तो शायद वो भी पीड़ित हो जाए। अगर उसमें थोड़ी सी भी संवेदनशीलता होगी तो पीड़ित हो ही जाएगा। कम से कम सोचेगा कि शायद मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा है। हमारी सरकार से बस यही अपील है कि इन कोरोना योद्धाओं को संविदा में संविलिन कर दिया जाए, इन बेटियों के दर्द को समझा जाए, इन बेटियों के बारे में विचार किया जाए जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, जो कि भोपाल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, उन्हें संविदा में संविलिन कर दिया जाए। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश का कोई भी मंत्री इस कार्यक्रम को देख रहा है तो इनकी मांगों पर विचार जरूर करे। और ये हालात अभी हम मध्य प्रदेश के बता रहे हैं, हो सकता है कि अन्य राज्यों में कोरोना योद्धाओं के हालात भी ऐसे ही हों। अगर हैं और आवाज पहुंच रही है तो कमेंट में जरूर बताएं कि कोरोना योद्धाओं के कहां हालात इस तरीके से हैं। ये समाज के हर वर्ग को देखना जरूरी है, समाज के हर वर्ग को इससे परिचित होना जरूरी है, क्योंकि आज कोरोना योद्धा इससे जूझ रहे हैं, कल सबका नंबर आएगा। शिक्षकों का आ रहा है, पटवारियों का आ रहा है, पुलिस अभ्यर्थियों का आ रहा है, एक एक करके शायद सबका आएगा। इसीलिए यह मत सोचिए कि ये समस्या सिर्फ इनकी है, समस्या समय समय पर हर किसी की होती चली जाएगी। आंदोलनों को दबाने की कोशिश की जाती है, उन्हें खालिस्तानी बताया जाता है, उन्हें देशद्रोही बताया जाता है। हो सकता है एक समय आने पर अगर ये कोरोना योद्धा अपना आंदोलन तेज कर दें तो इन्हें भी विदेशी ताकतें बता दिया जाए, ये कह दिया जाए कि विदेशी ताकतें हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है इनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, टेररिस्ट बता दिया जाए, विदेशों से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है या किसी अन्य देश से फंडिंग आ रही है कि देश को जो है बदनाम करने के लिए आंदोलन करवाया जा रहा है इन कोरोना योद्धाओं से। ये हो सकता है। WHO भी अगर इनके हालात देख रहा होगा तो अपना सर पीट लेगा कि कोरोना योद्धाओं के क्या हालात हैं मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए।
अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।